डीएम साहब दिल्ली के भाजी मार्केट में पहुंचते हैं। उनके साथ पुलिस का काफिला भी है। भाजी मार्केट में सब डर जाते हैं ये काफिला देखकर। डीएम साहब ने एक भाजी वाले को बुलाया और पूछा, वहाँ सामने जो काका भाजी लगाते थे वो किधर गए? आखिर डीएम साहब उस भाजी वाले को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर आप जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी हौसला मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, बनारस के रहने वाले हैं आईएएस गोविंद जायसवाल। उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है। डीएम गोविंद जायसवाल की जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पिता और बहनों का काफ़ी योगदान है। बेटे को डीएम बनाने के लिए पिता ने भी बहुत संघर्ष किया है। सन 2005 में डीएम गोविंद जायसवाल की मां की मौत हो गई। गोविंद के पिता के पास 35 रिक्शे थे जो कि भाड़े पर चलाकर अपनी फैमिली का भरण पोषण करते। पत्नी की गंभीर बीमारी में उनके ज़्यादातर रिक्शे बिक गए। तब वो बहुत ही गरीब हो गए। उस समय गोविंद 7th क्लास में थे। उनकी 3 बहनें भी थीं। डीएम साहब के पिताजी ने सारे रिक्शे बेचकर बहन की शादी कर दी। उनके पास अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया। माँ की मौत के बाद घर में खाने तक को नहीं था। डीएम साहब के पिताजी खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को जैसे तैसे खिला रहे थे। बच्चियाँ बड़ी हो गई तो रिक्शा बेचकर बेटियों की शादी कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। डीएम साहब की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, पर उनको घर के हालात के बारे में पता था। गोविंद यानी डीएम साहब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए। उन्होंने बहुत ही मन लगाकर तैयारी की। गोविंद की पढ़ाई बीच में ना रुके। डीएम साहब के पिताजी ने रिक्शा चलाकर पैसे भेजते थे। गोविंद यानी डीएम साहब अपने घर की परिस्थिति को समझते थे। वे समझते थे कि मेरे पिता कितनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं। डीएम साहब के पास पैसे नहीं होते थे तो वो भूखे सो जाते थे। इस पढ़ाई के दौरान एक भाजी वाले से उनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने अपनी सारी परिस्थिति भाजी वाले को बता दिया था। इस पूरे समय में भाजी वाले ने उनकी बहुत मदद की थी। भाजी वाला कभी डीएम साहब को भूखे नहीं सोने दिया। डीएम साहब की भाजी वाले से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि भाजी वाला समझ जाता था कि गोविंद के पास कब पैसे हैं और कब नहीं। वह अपने गले से पैसे निकालकर डीएम साहब के पॉकेट में रख देता था। कभी वो गोविंद को भूखे नहीं सोने देता। समय बीतता गया। गोविंद के कठिन परिश्रम से डीएम साहब ने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली। 2007 में वह डीएम बन गए। उनकी पोस्टिंग कहीं दूर बिहार में हो गई। करीब 3 साल काम करने के बाद डीएम साहब को अचानक भाजी वाले की याद आ गई। वह उसे मिलने भाजी मार्केट दिल्ली पहुंचे। जब वह भाजी मार्केट पहुंचे तो सब डर गए, क्योंकि डीएम साहब लाल बत्ती के साथ और कई पुलिस वालों के साथ भाजी मार्केट में आए थे। उन्होंने भाजी वाले को देखा पर वो नहीं दिखा। तो डीएम साहब ने एक भाजी वाले को बुलाकर पूछा कि वहाँ जो भाजी वाले थे वो किधर है? आज उनकी दुकान नहीं खुली है क्या? दूसरे भाजी वाले ने बताया कि वह गांव चले गए हैं दुकान बेचकर। उनकी पत्नी की बहुत ही तबीयत खराब थी। अब उनकी पत्नी भी नहीं रही। डीएम साहब उस भाजी वाले से पता लेकर उसके गाँव जाते हैं। घर के सामने डीएम साहब की गाड़ी रुकती है और कई पुलिस वाले साथ में हैं। यह देखकर गाँव वाले भी डर जाते हैं। घर के अंदर से भाजी वाला बाहर आता है। वो बाहर पुलिस वाले को देखकर डर जाता है। वह डीएम साहब को देखकर घबरा जाता है। डीएम साहब उसको आकर गले लगाते हैं। तब भाजी वाले को याद आता है कि ये गोविंद है। डीएम साहब को पहचान लेता है। डीएम साहब ने उनको बताया कि उनको ढूंढने के लिए दिल्ली गए थे पर आप वहाँ नहीं मिले, तो आपका पता लेकर आपसे मिलने आ गया। भाजी वाले ने अपनी कहानियाँ बताई। पत्नी के मरने के बाद सब बर्बाद हो गया। सारे पैसे उसकी बीमारी में खत्म हो गए। भाजी वाले का एक बेटा था जो कि अच्छा पढ़ा लिखा था, बेकार बैठा था, कोई नौकरी नहीं थी। डीएम साहब ने भाजी वाले के बेटे को सरकारी नौकरी लगवाई और भाजी वाले के घर को भी ठीक करवाया और उनको कुछ पैसे दिए और चले गए। बेटा अब सरकारी नौकरी करने लगा। भाजी वाले के दिन अच्छे हो गए। सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। भाजी वाले ने डीएम साहब को बहुत ही आशीर्वाद दिया। सलाम है ऐसे डीएम साहब को जिनको याद था कि उनके बुरे वक्त में किसने साथ दिया था। दोस्तों,
यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।